दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रेड 2 मूवी को। तो कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक किले से होती है जहां पार्टी चल रही है। इस किले का राजा ये आदमी है जिसका नाम राजा कुंवर है। इसके अगले सीन में एक आदमी देखता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बहुत सारी गाड़ियां किले की तरफ जा रही है। ये आदमी किले में जाकर इस बात की सूचना देता है, जिसके थोड़ी देर बाद राजा कुंवर को एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि राजा साहब आयकर विभाग की बहुत सारी गाड़ियां 5 मिनट में किले की तरफ पहुंच रही है। इस बात से ये घबरा जाते हैं। इसके अगले सीन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सभी गाड़ियां किले में आ जाती है और सभी इनकम टैक्स ऑफिसर किले में जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो राजा कुंवर के सैनिक हवा में फायरिंग करना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ राजा कुंवर अपने सारे कीमती सामानों को ट्रक में भरकर किले से बाहर भेज देते हैं। इधर राजा कुंवर इन सभी ऑफिसर को बोलते हैं कि वापस लौट जाओ वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद राजा के आदमी इन सभी ऑफिसर पर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद ये सभी ऑफिसर अपने गाड़ी से वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ जब राजा कुंवर के आदमी ट्रक को दूसरे रास्ते से ले जा रहे होते हैं तभी बीच रास्ते में सामने से एक गाड़ी आ जाती है और यहाँ अजय देवगन की एंट्री होती है। इस मूवी में इनका नाम अमय पटनायक है और ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। दरअसल जब सभी गाड़ियां किले की तरफ जा रही थी तब इन्होंने अपनी गाड़ी को इस रास्ते में मोड़ लिया था, क्योंकि इन्हें पता होता है कि राजा अपनी चाल चलेगा और सारा पैसा कहीं छिपा देगा। इतने ही देर में इनकम टैक्स की सभी गाड़ियां आ जाती है और अमय पटनायक बोलते हैं कि सीज कर लो और पैसे से भरे ट्रक को सीज कर लिया जाता है। इसके बाद राजा का आदमी अमय पटनायक को बोलता है कि कुछ ले देकर मामला को रफा दफा करते हैं, जिस पर ऑफिसर 2 करोड़ की डिमांड करते हैं। ये आदमी पैसा लाने जाता है तो अमय पटनायक अपने एक ऑफिसर को उसका पीछा करने के लिए भेजते हैं। ये ऑफिसर उस लोकेशन को देख लेता है जहाँ से पैसे आ रहे हैं। इसके बाद राजा कुंवर के आदमी को अरेस्ट करके उससे पूछताछ किया जाता है, जिसमें वह बताता है कि हमने जो पैसे दिए हैं वो राजा कुंवर का नहीं है बल्कि दादा भाई का है। ये आदमी ऑफिसर को चैलेंज देता है कि पर ये बात प्रूफ कैसे करोगे। इसके बाद ऑफिसर अपने चीफ कमिश्नर को बोलते हैं कि सर मेरा ट्रांसफर दादा भाई के एरिया में कर दीजिए, जिस पर कमिश्नर बोलते हैं कि ऐसे कैसे बिना रीजन के ट्रांसफर कर सकते हैं। तब ऑफिसर बोलते हैं कि मैंने रिश्वत ली है। इसके बाद सारा कैश चीफ कमिश्नर को दिखाते हैं और बोलते हैं कि ब्लैक मनी वाले लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे रिश्वत लेना पड़ा ताकि इसके पीछे कौन है पता लगा सके। चीफ कमिश्नर दादा भाई के एरिया में ऑफिसर का ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अगले सीन में ये अपने फैमिली के साथ नजर आते हैं, जहाँ इनकी बेटी बोलती है कि मेरी स्कूल की छुट्टी है तो मुझे घुमाने चलो, जिस पर ये बोलते हैं कि कल घूमने चलेंगे। अगली सुबह ऑफिसर अपने फैमिली के साथ दादा भाई के फाउंडेशन घूमने जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात दादा भाई से होती है। ये एक नेता है और जनता के बीच इनकी इमेज बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। इसके अगले सीन में ऑफिसर कमिश्नर से रेड मारने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन कमिश्नर बोलते हैं कि बिना सबूत के मैं परमिशन नहीं दे सकता। जिसके बाद ऑफिसर रात के समय दादा भाई के फाउंडेशन जाकर सबूत इकट्ठे करते हैं। अगली सुबह ये सारे सबूत के साथ कमिश्नर के पास जाकर बोलते हैं कि सर एक नहीं बल्कि टोटल 30 वारंट साइन करने हैं। चीफ कमिश्नर साइन कर देते हैं। ये अपने टीम के साथ रेड मारने के लिए निकल जाते हैं। इसके अगले सीन में ये सभी दादा भाई के घर पहुंच जाते हैं। दादा भाई के घर के साथ उससे जुड़े सभी जगह पर रेड पड़ती है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिलता। ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद ये सभी दादा भाई के फाउंडेशन जाकर हाथ के स्टैचू को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये पीतल का है। इस बात से ये ऑफिसर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि रात के समय जब ये सबूत इकट्ठा करने आए थे तब इन्होंने देखा था कि ये स्टैचू गोल्ड का है। इसके बाद दादा भाई बोलता है कि जनता के बीच हमारी छवि ईमानदार नेता की है, इसलिए हम ईमानदारी का नाटक करते हैं और आपकी छवि ईमानदार ऑफिसर की है, लेकिन आप बेईमानी का नाटक कर रहे थे। यानी जब आपने राजा कुंवर से 2 करोड़ का रिश्वत मांगा था तो मैं समझ गया था कि एक ईमानदार ऑफिसर रिश्वत ले रहा है, इसके पीछे कोई तो जरूर वजह होगी। उसी वक्त से हमारी नजर आप पर थी और मैंने रातों रात सारे पैसे और कीमती चीजों को छिपा दिया। इसके बाद दादा भाई ऑफिसर को सस्पेंड करा देते हैं। राजा कुंवर और दादा भाई ऑफिसर को सस्पेंड कराकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में अमय पटनायक की जगह ललन सुधीर नाम के एक ऑफिसर की एंट्री होती है, जो कि ऑफिस में आते हैं और अपने सारे टीम मेंबर से बोलते हैं कि मेरा काम करने का तरीका आपके पुराने बॉस अमय पटनायक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम रेड तो करेंगे ही लेकिन बताकर। ऐसा करने से ना तो पार्टी को परेशानी होगी और ना ही डिपार्टमेंट को। फिर बोलते हैं कि जब पावर मिला है तो यूज करो, मिसयूज करने की क्या जरूरत है। इसके अगले सीन में ये दादा भाई के पास जाकर उसके प्रति वफादारी दिखाते हैं। इसके बाद ललन सुधीर अपने टीम के साथ विक्रम गढ़ियाल के घर रेड मारते हैं, जिसमें बहुत सारा कैश और गोल्ड मिलता है। ये सब कुछ जब्त कर लिया जाता है। इसके अगले सीन में ललन सुधीर दादा भाई के पास नजर आते हैं और ये बोलते हैं कि दादा भाई अगर मुझे पता होता है कि ये पैसे आपके हैं तो मैं रेड मारता ही नहीं। फिर दादा भाई बोलता है कि भोज में कहीं
कहीं भी रेड मारने से पहले मुझे कॉल करना। इस बात पर ऑफिसर एग्री करते हैं और बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं फाइन कटवा कर आपका पैसा छुड़वा दूंगा। एक के बाद एक रेड पड़ती है और दादा भाई का टेंशन भी बढ़ने लगता है। इसके बाद ललन सुधीर दादा भाई से बोलते हैं कि पूरे भोज में छापा मारने का ऑर्डर मिला है, इसलिए आप सारा पैसा कहीं छिपा दें। जिसके बाद दादा भाई अपना सारा कैश दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देता है। पैसा कहाँ जा रहा है ये सब कुछ ललन सुधीर देख लेते हैं। इसके बाद ये अमय पटनायक को कॉल करके बताते हैं कि दादा भाई का सारा पैसा एक होटल में शिफ्ट हो गया है। इसके अगले सीन में ललन सुधीर और अमय पटनायक साथ में नजर आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और ललन सुधीर एक ईमानदार ऑफिसर हैं। ये अभी तक जो कुछ भी कर रहे थे सब कुछ नाटक था, दादा भाई को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। अगले सीन में अमय पटनायक अपने टीम के साथ उस होटल में जाकर रेड मारते हैं। इस होटल का एक एक नल गोल्ड का होता है और एक सीक्रेट रूम से भारी मात्रा में कैश और गोल्ड मिलता है। ये सब कुछ सीज कर लिया जाता है। इसके बाद होटल के स्विमिंग पूल से वो हाथ का स्टेचू मिलता है जिसे दादा भाई ने छिपा कर रखा था। जनता दादा भाई का सच्चाई जानने के बाद उसे मारने के लिए दौड़ती है, पर अमय पटनायक रोक लेते हैं और बोलते हैं कि इसने कानून तोड़ा है तो इसे कानून ही सजा देगा। इसके बाद दादा भाई को जेल में डाल दिया जाता है। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।